स्टूडेंट्स, गौर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ रहे हैं संकल्प सर के साथ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9। तो स्टूडेंट, आज हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट, हमें इक्वेशन क्या दी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रूट्स होते कैसे हैं। तो सबसे पहले वी जस्ट नीड टू नो अबाउट कि डी कैपिटल डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज कॉल्ड? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको जब भी रूट्स निकालने हैं तो आपको क्या यूज करना है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो आपके रूट्स जो होंगे वो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो आपके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कहने का मतलब है, इसमें भी दो बात आती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है लेकिन इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर आपका 25 आ जाए, जैसे 25 का रूट क्या होता है? 5। 36 आ जाए 6। लेकिन अगर आपका आता है 15, तो 15 का कोई रूट नहीं होता, तो वो क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो तब क्या होंगे? तब रियल और डिस्टिंक्ट तो होंगे लेकिन रैशनल होंगे। लेकिन तब क्या हो जाएंगे? रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल। ये सिर्फ मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये याद रखना है, डी अगर 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डी जो है वो 0 के इक्वल है, मान लो डी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो दोनों रूट्स क्या होंगे? रियल इक्वल एंड रैशनल। तो ये क्या याद रखना है कि रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे और इक्वल होंगे, क्योंकि 0 के इक्वल आ गया, और रैशनल होंगे। और अगर डी छोटा है 0 से तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, मतलब रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो नो रूट्स होंगे, क्योंकि डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी, मतलब नेगेटिव आ जाएगी। इसमें 0 से बड़ी आएगी, जैसे कि 20, 21, इसमें इक्वल टू 0 आ जाएगी, और इसमें लेस देन 0 आ जाएगी। लेस देन 0 में कोई रूट नहीं होते, 0 में इक्वल रूट्स होते हैं, और इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया, परफेक्ट स्क्वायर और इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 7 है, c की वैल्यू 3 है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट d डिस्क्रिमिनेंट। तो ये क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस 7 है तो माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 2 इंटू 3। तो 7 का माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49, माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो 49 में से 24 जाएंगे तो 25 आ गया स्टूडेंट। तो अब आप देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये आपके क्या बन गए? रैशनल बन गए। तो आपके पास रूट्स निकालने का क्या फार्मूला होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। तो पहले डी निकाल लेना है, फिर क्या लिखना है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी मतलब b की वैल्यू आपको पुट कर देनी है, तो वो माइनस 7 है। तो आपका क्या करना है? अब यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे। तो इधर हम एक रूट प्लस में आएगा और एक रूट माइनस में, फिर वैल्यू पुट कर देनी है स्टूडेंट। तो माइनस बी है तो एक माइनस पहले आ गया, और बी की वैल्यू माइनस 7 है तो दो माइनस आएंगे, प्लस रूट डी। डी की वैल्यू 25 है तो रूट 25 अपॉन में 2 है, और ए की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2। तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 5, और 25 का रूट आ जाएगा 5, तो 7 प्लस 5 और 2 2 जा 4, तो 12 अपॉन 4 दैट इज 3। तो एक रूट 3 आ गया, और बीच में फिर इसमें माइनस लगा देना स्टूडेंट। तो माइनस माइनस 7, बीच में माइनस, रूट 25 अपॉन में 2 इंटू 2। तो सेम है, बस यहाँ प्लस है फिर यहाँ माइनस है। तो यहाँ पे प्लस आ रहा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2। तो एक रूट क्या आ जाएगा आपका? 1/2। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 4 है। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो और c की पुट करो। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 4 जा 32, तो माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 33। अब आप देखेंगे 33 का रूट नहीं होता, तो ये क्या है? इरेशनल है। तो रियल और डिस्टिंक्ट तो है बट इरेशनल है। तो रूट्स क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, तो एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे।
फिर b की वैल्यू पुट कर देंगे तो इस बार b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस √33 अपॉन में 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है तो √33, इसको हमने थोड़ा ऑर्डर में कर दिया, मैंने रूट पहले ले लिया और माइनस बाद में कर लिया, तो √33 -1 अपॉन में 4, और इधर आ जाएगा -b माइनस √t, तो माइनस बीच में माइनस आ जाएगा, तो इसको थोड़ा मैंने पहले लिख लिया -√33 -1 अपॉन में 4। तो इस तरीके से आपके पास ये दो रूट्स निकल के आ जाएंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट कहता है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4√3 है, c की वैल्यू 3 है। फिर d का फॉर्मूला लगाते हैं, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है 4√3 तो 4√3 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास 4 है और c की वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 3। अब 4√3 का स्क्वायर तो मतलब 4 का स्क्वायर है 4 इंटू 4 और √3 का स्क्वायर है तो √3 इंटू √3 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48, तो 4 4 जा 16 √3 तो दो रूट आपस में टकराते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, तो √3 दैट इज 3, तो 16 3 जा 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब d की वैल्यू अगर 0 आ गई तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो रियल एंड इक्वल। तो इसमें क्या होगा, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है, तो एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का। तो स्टूडेंट अब आप देखेंगे d की वैल्यू 0 है, तो एक तरीके से ये फिनिश हो जाएगा। जब आप रखेंगे -b की वैल्यू 4√3 है प्लस √0, तो 0 का कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा, एक तरीके से 0 हो जाएगा। तो -4√3 अब इंटू में अपॉन में 2 इंटू 4, तो -4√3 अपॉन में 8, तो 4 2 जा 8, तो -√3/2। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट रूट भी आपका सेम का सेम ही आएगा, तो इसमें रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। अब आपको याद रखना है कि अगर d की वैल्यू d 0 आएगा तो रूट्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 दैट इज 4 2 जा 8, 2 4 जा 32, तो 1 माइनस 32। अब आप देखेंगे -31, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो लेस देन 0 है, तो रूट्स आर इमेजिनरी मतलब नॉट रियल, तो इसके कोई रूट्स नहीं होंगे। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छे समझ आया होगा, कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।